Hello everyone. तो वी विल कंटिन्यू विथ गेम्स एंड टूर्नामेंट. ऑलरेडी हमने दो टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज राउंड रॉबिन लीग फॉलोड बाय नॉकआउट टूर्नामेंट. सो नाउ व्हाट विल डू इज वी विल पिक अप कॉइन पिकिंग. कॉइन पिकिंग एक और फिक्स फॉर्मेट है. सो जनरली क्या होता है, DILR क्वेश्चन में यू कैनॉट हैव अ फिक्स अप्रोच टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट नॉकआउट टूर्नामेंट में दो तीन तरह के टूर्नामेंट इस तरह के हैं वेयर यू कैन हैव अ फिक्स अप्रोच टू इट, राइट. एंड हम लोग उसी को कवर करने का सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं, राइट. इसीलिए हमने सबसे पहले अगर आप नीचे लिंक में देखोगे डिस्क्रिप्शन में, यू विल फाइंड द लिंक टू बोथ, दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट एज वेल एज राउंड रोबिन लीग जो हमने कवर किया था. एंड आज ये एक और फॉर्मेट हम लोग कवर करेंगे विच इज कॉइन पिकिंग. तो इसमें भी कुछ फिक्स अप्रोच लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो कॉइन पिकिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, तो कॉइन पिकिंग क्वेश्चन में जाने के पहले आई वुड लाइक टू कवर समथिंग विच आई कॉल अ पॉकेट मनी इलस्ट्रेशन. तो पॉकेट मनी इलस्ट्रेशन में बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सपोज देर इज अ चाइल्ड ए, ठीक है. एंड उसके दो पेरेंट्स हैं एक्स एंड वाई. सो व्हाट एक्स एंड वाई डू, दे गिव ए a certain amount of pocket money every day, and the amounts that they give is also fixed. एक्स और वाई दोनों क्या करते हैं, पहले ए एक्स के पास जाता है, ए कलेक्ट्स एनी अमाउंट फ्रॉम 1 to 5 विच इज एन इंटीजर. देन ए गोज टू वाई एंड अगेन कलेक्ट्स एनी अमाउंट बिटवीन 1 to 5, अगेन एन इंटीजर. तो दोनों का रेंज सेम है. अब एक्स कुछ भी अमाउंट दे सकता है, एक्स हैज नो कंट्रोल ओवर वाई एंड वाइस वर्सा, वाई हैज नो कंट्रोल ओवर एक्स. तो ए एक्स के पास जा रहा है, एक्स कोई भी अमाउंट दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. But what Y is very smartly doing is she is ensuring that every day A gets the same total. तो X उसको जो भी दे रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट उसे टोटल सेम मिलेगा. तो वो टोटल क्या हो सकता है, तो आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोच सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू फिगर आउट दैट वैल्यू. बट आई विल गो ऑन एंड एक्सप्लेन इट राइट अवे. तो दोनों का रेंज बिकॉज बिल्कुल सेम है, व्हाट वी नीड टू डू इज जब एक्स अपने मिनिमम लेवल पे है तब वाई को अपने मैक्सिमम लेवल पे आने दो. तो एक्स अगर 1 कॉइन दे रहा है या 1 रुपी दे रहा है तो वाई विल गिव 5 रुपी. तो ये हो जाएगा 6. अब एक्स अगर एक बढ़ा रहा है तो ये एक कम कर देगा, राइट. सो अगेन विल गेट 6 एंड सेम पैटर्न विल कंटिन्यू, राइट. इट गोज ऑन लाइक दिस. तो अब अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर नंबर्स को चेंज कर देता हूं तो क्या आपका अप्रोच चेंज होगा, द आंसर इज नो. सपोज मैं बोलता हूं कि एक्स और वाई का रेंज 1 और 5 नहीं है, बट रादर लेट्स से 1 and 8 है. इन दैट केस वो फिक्स नंबर हो जाएगा 9. बिकॉज जब एक्स अपना मिनिमम 1 देगा तो वाई अपना मैक्सिमम 8 दे देगा, तो टोटल 9 आएगा. एक्स 2 पे होगा तो ये 7 हो जाएगा एंड सो ऑन. तो दिस इज द पॉकेट मनी इलस्ट्रेशन विच आई वाज रेफरिंग टू, राइट. अब अगर ये फंडा समझ में आया तो इसी को हमें कॉइन पिकिंग के क्वेश्चंस में लगाना है. सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टेक अ क्वेश्चन, राइट. एग्जैक्टली वही एग्जांपल जो अभी एक्स और वाई वाला किया वही दिमाग में रखना एंड वील सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझते हैं. ए एंड बी पार्टिसिपेट इन अ गेम where they have to pick 50 coins. Okay. In alternate turns, both players pick any number of coins from 1 to 10. Okay. तो यहाँ पे minimum and maximum range क्या है, 1 और 10. So one can pick any number of coins, 1, 2, 3, 4 up to 10. Whoever picks the last coin loses the game. तो एज अ प्लेयर माई टारगेट इज कि मेरे ओपोनेंट के लिए लास्ट कॉइन छोड़ना है. It is to be assumed that both players play intelligently, right? So we are not banking on a mistake from our opponent. हम ये assume करके चल रहे हैं कि opponent भी smartly खेलेगा, हमें भी smartly खेलना है, right? A who begins the game should pick how many coins in her first turn to ensure her win. तो 50 coins है, right? A को start करना है. A को कितना उठाना चाहिए so that A can ensure her win at the end of the game. दैट मीन्स गेम 50 से शुरू हो रहा है बट मेरा कैलकुलेशन पहले मूव में ही हो जाना चाहिए सो दैट आई कैन एंश्योर माई विक्ट्री. लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. तो इधर सबसे पहला बात जो हमें समझना है, ए का टारगेट क्या है, ए वांट्स टू विन द गेम. सो ए वांट्स टू मेक श्योर कि लास्ट कॉइन बी उठाएगा. तो लेट्स से मैं बी को यहां बिठा देता हूं लास्ट टर्न में.
तो बी को लास्ट टर्न में 1 कॉइन उठाना चाहिए। अब बी लास्ट में 1 कॉइन क्यों उठाएगा? बिकॉज उसके लिए एक ही कॉइन बचा होगा तभी वो 1 कॉइन उठाएगा। अगर मैंने उसके लिए 2 कॉइन छोड़ दिया तो क्या होगा? बी विल पिक 1 एंड लीव 1 फॉर ए एंड ए विल एंड अप लूजिंग। तो दैट कैनॉट हैपन। तो ए को अगर जीतना है तो इट इज वेरी क्लियर, ए मस्ट लीव एग्जैक्टली 1 कॉइन फॉर बी एट द एंड, राइट? तो ये पहला चीज था समझने का। अब दूसरा बात है, ए कैसे इंश्योर करेगा दैट बी के पास एक ही कॉइन बचेगा लास्ट में? तो अब देखो, ए का फर्स्ट टर्न टर्न हमें फिगर आउट करना है, तो उसे एक बार छोड़ दो। देन सेकेंड टर्न इज बी फॉलोड बाय ए। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड जस्ट डन विथ एक्स एंड वाई, इफ यू रिमेंबर। एक्स जितना भी कॉइन देता है उसके बाद वाई देता है, राइट? एंड दैट टोटल वाज कांस्टेंट, इसको भूल जाओ, राइट? तो वाई वाज इन कंट्रोल। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ए को अगर कैलकुलेशन शुरू में ही करना है तो देर इज सम अमाउंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी जो ए के दिमाग में होना चाहिए कि हाँ देखो ये कंसिस्टेंसी रहेगा तो अब मैं अपना कैलकुलेशन इस बेसिस पे कर सकता हूँ। तो व्हाट ए कैन डू इज ए कैन अज्यूम कि मेरा पहला टर्न के बाद जितना भी कॉइन रहेगा उसमें बी जितना भी उठाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस तरह से उठाऊंगा कि हम दोनों का मिलाकर टोटल कांस्टेंट रहे। एंड वो कांस्टेंट क्या रहेगा? यहाँ पे मिनिमम है 1 एंड मैक्सिमम है 10। लास्ट टाइम एग्जाम्पल में मिनिमम था 1, मैक्सिमम था 5, तो कांस्टेंट क्या था? 6। तो इधर पे द कांस्टेंट नंबर विच ए कैन अज्यूम कि मैं हम लोग दोनों मिलकर उठाएंगे इज 11। जब बी अपना मिनिमम उठाएगा, ये अपना मैक्सिमम उठाएगा। ये 2 तो ये 9, ये 3 तो ये 8, ऐसा करके ये चलता रहेगा। लास्ट में ए अगर बी अगर 10 उठाएगा तो ए 1 उठाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 11। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये 11 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो 11 इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ए को शुरू में ही अपना कैलकुलेशन करना है एंड ये डिसाइड करना है कि मुझे कैसे गेम जीतना है। वो कैलकुलेशन करने के लिए देर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिडिक्टेबिलिटी इन द गेम, राइट? ए को कुछ तो पता होना चाहिए कि ये होने वाला है आगे। तो ए बी को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट व्हाट ए कैन कंट्रोल इज कि बी जितना भी उठाए उसके बाद मैं जो उठाऊंगा वो मैं इस तरह से उठाऊंगा कि हम दोनों मिलकर हर बार 11-11 कॉइन उठाते जाएंगे। तो दैट इज समथिंग दैट ए कैन कंट्रोल। और कोई नंबर ए टारगेट नहीं कर सकता, बिकॉज सपोज ए का टारगेट है 9 कॉइन उठाना मिलकर, तो बी अकेला ही अगर 10 कॉइन उठा लिया तो कैसे पॉसिबल होगा? राइट? सो द ओनली नंबर विच इज पॉसिबल फॉर ए इज 11। बी चाहे जो भी उठा ले, ए कैन मेक श्योर दैट बी फॉलोड बाई ए दोनों मिलकर 11 कॉइन उठाएंगे। तो ए क्या कर रहा है अब? बी और ए मिलकर 11 उठा रहे हैं। अगेन बी और ए का टर्न आएगा, अगेन वो लोग मिलकर 11 कॉइन उठाएंगे, अगेन वो मिलकर 11 कॉइन उठाएंगे। तो बेसिकली 11 कॉइन्स करके खत्म होता जाएगा गेम में से। अब टोटल हमारे पास सिर्फ 50 कॉइन्स है। सो वी नो वन थिंग, 50 में 11 कितना बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, राइट? सो वी कैन डू दिस 4 टाइम्स। बाय द टाइम 4 राउंड होगा तो 11 11 11 11 44 कॉइन्स खत्म हो जाएंगे गेम में। नाउ ए का टारगेट है बी के लिए लास्ट में एक कॉइन छोड़ने का, राइट? तो ए ने अपना कैलकुलेशन बिठा लिया कि देखो हर बार हम 11-11 करके उठाएंगे। सो वी नीड अ मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे मैं 11x लिख लेता हूँ, वेयर x इज अ वेरिएबल, इट वुड डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स इन द गेम। इन दिस केस इट इज 50, तो हमें पता है x का वैल्यू 4 होगा। तो 11 इंटू 4, 44, दैट इज अ मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 11 जो हम जा सकते हैं। उसके बाद उसको b के लिए भी एक कॉइन छोड़ना है, 1, राइट? बस इतना कॉइन वो छोड़ देगा तो वहां से ए कैन एंश्योर हर विन। हाउ? तो देखो 11 इंटू 4 कितना? 44 प्लस 1, 45। बेसिकली ए का टारगेट है पहले मूव में 5 कॉइन उठा लेने का। उसके बाद क्या होगा? बी चाहे जितना भी उठाए, ए विल मेक श्योर कि दोनों मिलकर 11 उठाएंगे। तो 5 प्लस 11, यहां तक 16 कॉइन खत्म। फिर और 11, तो यहां तक 27 कॉइन्स खत्म। और 11, 38 कॉइन्स खत्म। और 11, 49 कॉइन्स खत्म। अब क्या होगा? एक ही कॉइन बचेगा, बी का टर्न आ गया, बी को वो एक उठाना पड़ेगा एंड बी विल लूज द गेम, राइट? तो फंडा बहुत सिंपल है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकालो, दैट इज द नंबर यू कैन मेंटेन। उसके बाद ट्राई टू थिंक कि मुझे ओपोनेंट के लिए लास्ट में कितना छोड़ना है? एक पॉइंट छोड़ना है। तो 11 का मल्टीपल प्लस 1, राइट?
तो ए का टारगेट है जब जब बी का टर्न आए देयर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11 कॉइन्स इन द गेम प्लस वन, राइट। तो आप चाहो तो चेक कर लो, इनिशियली ए का टारगेट क्या है, 50 से वो क्या कर रहा है, वो 5 कॉइन उठा रहा है, वाई, बिकॉज बी कितने पे आएगा, बी जब वो 5 कॉइन उठा लेगा गेम में कितने कॉइन्स बचेंगे, 45 कॉइन्स। व्हाट इज 45, 45 इज 11 इंटू 4 प्लस वन। उसके बाद बी चाहे जितना भी उठा ले वो फिर 11 उठाएगा, वो फिर मतलब मिलकर वो लोग दोनों 11 उठाएंगे, तो फिर कितना कॉइन बचेगा गेम में, 45 माइनस 11 दैट इज 34। 34 इज व्हाट, 11 इंटू 3 प्लस वन। हर बार उसका टारगेट है कि जब जब बी का टर्न हो नंबर ऑफ कॉइन्स लेफ्ट इन द गेम शुड बी 11x प्लस वन। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर देखते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर भी वेरी सिमिलर रूल्स, ए एंड बी पार्टिसिपेट इन द गेम, वही 50 कॉइन्स है, ऑल्टरनेट टर्म में वही मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 10 कॉइन्स उठाना है। whoever picks the last coin wins the game, so this is the change। लास्ट टाइम whoever picks the last coin loses the game था, तो ए का टारगेट था बी के लिए एक कॉइन छोड़ना। अब इस बार बोल रहा है whoever picks the last coin wins, तो ए बी के लिए कुछ नहीं छोड़ना था, जीरो छोड़ना चाहता है, राइट। तो ए का शुरू से टारगेट होगा, ए पहला मूव में जो भी उठाएगा ए को पता है उसके बाद बी उठाएगा फिर ए उठाएगा। नाउ द ओनली थिंग दैट ए कैन प्रेडिक्ट इज कि हम दोनों मिलकर 11 उठाएंगे, फिर 11 उठाएंगे, राइट। एंड ये 11 कैसे हो रहा है, बी कुछ उठा रहा है फिर ए उठा रहा है तब जाके वो 11 हो रहा है, तो लास्ट में ए ही चल रहा है, राइट। तो ए को करना यह है कि ये इसी तरह से चलते चलते लास्ट में ए के साथ गेम खत्म हो जाए। तो ए का टारगेट क्या है, ये 11 ये 11 ये 11, तो बेसिकली ए का टारगेट है मल्टीपल ऑफ 11। जब जब बी का टर्न आएगा देयर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11 कॉइन्स लेफ्ट इन द गेम। तो ए क्या करेगा, 11 का मल्टीपल तो 50, उसमें 11 कितना टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, तो 11 इंटू 4 44। एंड इस बार मैं प्लस वन नहीं करूंगा बिकॉज मुझे बी के लिए एक कॉइन नहीं छोड़ना है, इस बार मुझे बी के लिए लास्ट में 0 कॉइन छोड़ने हैं, तो बेसिकली 11 इंटू 4 प्लस 0, तो बेसिकली 44 कॉइन्स। तो जब बी का टर्न है देयर शुड बी एक्जैक्टली अ मल्टीपल ऑफ 11। सो व्हाट ए विल डू इज ए विल स्ट्रेट अवे पिक 6 कॉइन्स। उसके बाद क्या होगा, बी चाहे जैसा भी खेले ए विल मेक श्योर टुगेदर दे विल पिक 11, तो 6 प्लस 11 17 कॉइन्स आउट ऑफ द गेम। फिर और 11, तो 17 प्लस 11 दैट इज 28 कॉइन्स आउट ऑफ द गेम, प्लस 11 39 coins out of the game, plus 11 50 coins out of the game, and A will be the last person to pick up, so A will ensure her win right at the beginning, right। तो लास्ट टाइम था 11x प्लस वन पे बी को छोड़ना है, इस बार बिकॉज मैं बी के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता लास्ट में, आई एम लीविंग बी एट 11x, राइट, एनी मल्टीपल ऑफ 11। ओके, नाउ लेट अस ट्राई अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट। अभी तक क्वेश्चन क्वेश्चन सिंपल था बिकॉज वी हैड मिनिमम वन एंड मैक्सिमम समथिंग, इस बार हम उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। तो सपोज ए एंड बी पार्टिसिपेट इन अ गेम वेयर दे हैव टू पिक 50 कॉइन्स, इन ऑल्टरनेट टर्न बोथ प्लेयर्स पिक एनी नंबर ऑफ कॉइन्स फ्रॉम 2 to 7। तो इस बार मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम हो गया 7। इन दैट केस व्हाट इज द नंबर दैट ए कैन मेंटेन, जब जब ए अपना पहला टर्न के बाद कैलकुलेशन कैसे करेगा, दैट बी का टर्न है फिर ए का टर्न है, तो दोनों मिलकर एक कांस्टेंट नंबर उठाएंगे, वो कांस्टेंट नंबर क्या होगा, 9 होगा, बिकॉज जब बी 2 उठाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। तो जब बी 2 उठाएगा ए 7 उठाएगा, वो अपना मिनिमम ये अपना मैक्सिमम, ये 3 ये 6 4 5, फिर उल्टा होना शुरू हो जाएगा, 5 4 6 3 7 2। तो नो मैटर व्हाट हैपेंस ए विल मेक श्योर दोनों मिलकर 9 उठाएंगे। फिर से यहाँ पे बी एंड ए 9 उठाएंगे साथ में, राइट। ये ऐसे ही चलता रहेगा, बी एंड ए एंड अगेन 9 एंड सो ऑन। Now, what is the rule saying? However, in the last turn, if only one coin is left, then it can be picked. अच्छा, तो नॉर्मली मिनिमम आपको 2 उठाने हैं, बट अगर लास्ट टर्न है बी का एंड अगर एक ही कॉइन बचा है तो वो भी उठा सकता है, यानी लास्ट टर्न में आप एक या दो दोनों कॉइन उठा सकते हो, बट नॉर्मली आपको मिनिमम 2 उठाना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट टर्न में एक कॉइन उठाना अलाउड है, प्रोवाइडेड देयर इज ओनली वन कॉइन लेफ्ट। अगर लास्ट लास्ट टर्न में 2 बचे हैं तो आपको दोनों उठाना पड़ेगा, राइट। whoever picks the last coin loses the game, तो अगेन लास्ट कॉइन पिकर लूजर है, तो ए का टारगेट है कि बी के लिए मुझे कॉइन छोड़ने हैं, लास्ट में कितने छोड़ने हैं, या तो 1 छोड़ो या 2 छोड़ो, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में देयर विल बी 2 आंसर्स, राइट। तो हम दोनों अप्रोच लगाते हैं।
तो फर्स्ट लेट अस ट्राई द possibility that A is planning to leave only one coin in the end for B. तो A को पता है कि दोनों मिलकर 9 9 9 करके कॉइन्स उठाते जाएंगे, राइट? सो A का टारगेट है जब जब B का टर्न हो देयर शुड बी 9 9 9 मल्टीपल ऑफ 9 कॉइन्स प्लस 1 कॉइन जो B को लास्ट में उठाना है, तो 9x प्लस 1. सो व्हाट आई विल चेक इज 50 से नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या है? 45, राइट? नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट विच इज लेसर देन 50, तो दैट इज 45. तो 45 प्लस 1 दैट इज 46. तो इफ ए पिक्स 4 ए कैन कंट्रोल द गेम, बिकॉज क्या होगा, ए 4 उठाएगा, फिर दोनों मिलकर 9 खत्म करेंगे, फिर और 9, फिर और 9, फिर एक और 9, एंड फॉलोड बाय, लेट मी shorten this, फॉलोड बाय एक लास्ट 9 बी एंड ए. तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है? 9 इंटू 5 45, एंड लास्ट में एक छोड़ना है 46. बाकी रिमाइंडर वो शुरू में उठा लेगा. 4 कॉइन्स उठाने के बाद ए विल बी इन चार्ज ऑफ द गेम. नाउ दिस इज वन अप्रोच टू इट, बट हमें ये भी पता है अगर लास्ट में 2 कॉइन्स होंगे तो भी ए जीत जाएगा, बिकॉज बी इज फोर्स टू पिक दोज लास्ट 2 कॉइन्स. अगर लास्ट में 3 कॉइन हुए तब प्रॉब्लम होगा, देन बी विल पिक 2 एंड लीव ए एट 1, राइट? तो 1 एंड 2 बोथ आर एक्सेप्टेबल. तो एक 1 वाले में तो हमारा आंसर आ रहा है 4, बट अगर मुझे लास्ट में 2 छोड़ने हैं देन ऑल्सो अप्रोच इज सिमिलर. तो मुझे 9 9 9 9 का मल्टीपल प्लस 2 छोड़ना है, बिकॉज आई वांट टू लीव 2 फॉर बी. तो मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 2, सो 9x प्लस 2. सो नियरेस्ट 9x प्लस 2 250 क्या होगा? लेस देन 50. सो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 लेस देन 50 इज 45 प्लस 2 47. तो ए शुरू में 3 उठाएगा, उसके बाद ये लोग दोनों मिलकर 9 9 9 उठाते जाएंगे, एंड लास्ट में बी के लिए 2 बचेंगे, right? In both cases A will win the game. So there are two answers to this particular question, 4 and 3, right? Now let us take up one more question of this type. I hope इस क्वेश्चन तक होते होते ये पूरा फंडा आपको क्लियर हो जाएगा. तो A and B participate in a game, again very similar to previous question. वही 50 coins है, इस बार मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 7, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. हाउएवर इन द लास्ट टर्न इफ ओनली वन इज लेफ्ट देन इट कैन बी पिक्ड, ये भी सेम है. whoever picks the last coin wins the game. तो यहाँ पे लास्ट कॉइन पिकर विनर होगा. दैट मीन्स लास्ट में मैं बी के लिए 0 छोड़ना चाहता हूँ, नथिंग टू बी लेफ्ट फॉर बी. तो इन दैट केस ए का टारगेट क्या है? ए एक सर्टेन कॉइन्स उठाएगा, उसके बाद ए को पता है कि दोनों मिलकर कितना कॉइन्स उठाएंगे? मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज सॉरी मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 7. तो दोनों मिलकर 9 उठा सकते हैं. सो 9 इज अ कांस्टेंट विच आई ए कैन मेंटेन. एंड इस बार ए का टारगेट है कि लास्ट में बी के लिए कुछ नहीं छोड़ना है. तो एक ऐसा नंबर उठाएगा शुरू में सो दैट बी इज स्ट्रैंडेड एट अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9. तो 50 से लेसर नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा? 45. तो ए शुरू में 5 उठा लेगा, उसके बाद क्या होगा? 45 बचेंगे. बी विल पिक सर्टेन नंबर, ए विल फिनिश ऑफ एंड मेक इट 9. फिर दोनों मिलकर 9, अगेन 9, सॉरी अगेन कंबाइंड 9, अगेन 9, एंड लास्ट में अगेन 9. लास्ट कौन उठाया? ए ने उठाया, राइट? एंड ए विल विन द गेम. बी के लिए 0 बचा. सो हियर द आंसर इज 5, right? So pretty much we've covered all the variants. What you can do is you can have a probably go through this video a couple of times, and एक बार आप कुछ और नंबर लेकर भी ये क्वेश्चन ट्राई कर लो. इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो you can practice a few of them, and I think with that you will be very clear with the fundamental of these coin picking questions. Lately coin picking questions नहीं आ रहे हैं, but still as I said it was very important for you to understand the basic fundamental of all three such topics of games and tournament जो predictable है, जिसका कुछ अप्रोच आप दिमाग में रख के जा सकते हो, right? Because rest of LRDI is very unpredictable. So right, with this I am sure coin picking cover हो गया. We will pick up more topics and we'll keep on covering them in the forthcoming videos. All right, thank you.